हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, ये हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 3 है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी उसी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये बता दूं कि स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होती है, उन्हें कंफ्यूजन रहती है कि इस मेथड से हम इससे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये बेहद आसान मेथड है और इसमें आप लोगों को जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अच्छे से यहाँ पे इसे समझें, इस क्लास को इसे देखें, मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान है, आप लोगों को जरा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से ध्यान लगा कर समझिए, है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इक्वेशन 1 कहलाती है और ये इक्वेशन 2 कहलाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को b1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, b1 से स्टार्ट करना है, यानी कि ये जो आपका y का कोफिशिएंट है, ये पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है b1, इसे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद c1 को लिखेंगे कांस्टेंट वाला टर्म, उसके बाद ये जो आपका x के साथ जो x का कोफिशिएंट है उसे लिखेंगे a1 को, और फिर से y का कोफिशिएंट जो b1 है उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात। तो b1 c1 a1 फिर b1, फिर दूसरी इक्वेशन में आ जाएंगे तो b2 c2 a2 b2। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा x, ठीक, x लिखा, और अब क्या करेंगे, ये b1 से c2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो b1 से c2 को मल्टीप्लाई करा दिया और इसके बाद एक साइन है माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और फिर b2 से c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b2 c1, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 ये हमारा बन गया। अब उसके बाद इक्वल में y अपॉन क्या करेंगे, y अपॉन c1 a2 करेंगे, c1 से a2 को मल्टीप्लाई कराएंगे और यहां पे साइन लगाएंगे माइनस का, और उसके बाद c2 से a1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो c2 a1 आ गया, यानी y अपॉन क्या आ गया, c1 a2 माइनस c2 a1। अब इसके बाद इज इक्वल टू में 1 अपॉन, यानी कि हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग कौन सा कांस्टेंट ले लेंगे, 1 ले लेंगे। x वेरिएबल आ गया, y वेरिएबल आ गया, अब क्या आ जाएगा, 1 कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन, अब a2 से b1, a1 से b2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो a1 से b2 को मल्टीप्लाई कराया, माइनस का साइन लगाया, और फिर a2 से b1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो a2 से b1 को हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, जब आप सॉल्व करेंगे तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 लिखेंगे और इक्वल करेंगे किसके, 1 अपॉन a2 b1 माइनस a2 b1 करें, a1 b2 माइनस a2 b1, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। और इसी तरह से y वाले टर्म को लेकर और ये कांस्टेंट वाले टर्म को लेकर इनको क्या करेंगे, अलग से इनका इक्वल लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पहली एग्जांपल हम लोगों ने ले ली, क्या है एग्जांपल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 76। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। और इससे देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर भी क्या करेंगे हम लोग, इधर में जो 46 और 76 है, इन दोनों को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लेकर चले आए तो ये इक्वेशन हम लोगों को बन गई। तो इसे हम लोगों ने 3 और इसे हम लोगों ने 4 नाम दे दिया। अब हम लोगों ने तुरंत इसके पहले ये देखा था कि हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना था, सबसे पहले हम लोगों को इसकी वैल्यूज लेनी थी। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लिया। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -46, a2 क्या है 3, b2 क्या है 5, c2 क्या है -76 है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों को क्या रखना है, सबसे पहले हम लोगों को b1 लेना है, फिर b1 के बाद c1 लेना है, फिर c1 के बाद a1 लेना है, और उसके बाद फिर b1 लेना है ना। तो हमने लिया b1, फिर यहां पे लिया c1, फिर यहां पे लिया a1, और फिर यहां पे क्या ले लिया, b1 ले लिया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से हम लोगों को सबसे पहले क्या लेना है, b2 लेना है, तो b2 लिया, फिर उसके बाद क्या लेना है, c2 लेना है, फिर उसके बाद a2 लेना है, और फिर उसके बाद b2
दोबारा से यहां पे ले लेना है आखिरी में, यानी B2 पहले और आखिरी में होगा, B1 पहले और आखिरी में होगा, बीच में क्या हो जाएगा C1 A2 C2 A1। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों ने क्या 3 से -76 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू -76, यानी हम लोगों ने B1 से किसको मल्टीप्लाई किया है, C2 को पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 से C1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये B2 है ये C1 है, तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में कौन सा साइन लगेगी, माइनस की, तो हम लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर। इसके बाद x बाई ये था, अब इसके बाद y बाई क्या लिखना था हम लोगों को, y बाई क्या लिखना था, इससे तो मल्टीप्लाई करा दिया हम लोगों ने, y बाई क्या लिखना था हम लोगों को, y बाई इससे इसको मल्टीप्लाई कराना था। यहाँ ये क्या है, यहाँ ये हम लोगों का C2 है, और C2 से किसको मल्टीप्लाई कराना था, C1 है, C1 से किसको मल्टीप्लाई कराना था, A2 को मल्टीप्लाई कराना था, तो यहाँ पे C1 A2। अब फिर उसके बाद यहाँ हमने क्या किया ना, यहाँ C1 A2, अब फिर यहाँ क्या है C2 A1, ये क्या C2 A1 मल्टीप्लाई कराया, और दोनों के बीच कौन सी साइन लगेगी, माइनस की साइन लगेगी, वो हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में क्या लेना था, इक्वल करके कांस्टेंट में 1 लेना था, और उसके बाद फिर अपॉन में क्या हो जाता, यहाँ आपका ये A1 है, ये आपका क्या है B2 है, और ये आपका A2 है, और ये क्या है B1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को, और माइनस साइन लगा दी बीच में। अब ये बात क्लियर हो गई। अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर क्या आ गया, x अपॉन माइनस 228 प्लस 230 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 138 प्लस 152 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9। इनको सॉल्व करने पर ये आ गया। अब इसके बाद यहां से इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो x अपॉन 1 x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बात हम लोगों को मालूम है कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये जो x वाली वैल्यू है, x वाला टर्म है, इसे इस कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, y वाले टर्म को फिर इस कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है, कॉमा लगाकर, तो यहां से इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 by 1 मतलब 1, y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 हो गई। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये फ्रैक्शन में है। किसमें है, फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों डिनोमिनेटर हमें दिख रहे हैं और दोनों कैसे डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हमें मिल जाते हैं तो उन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम लोग फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उनको सेम करते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो सेम लाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने के बाद जो आता है उस क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हम लोगों ने एलसीएम करने के बाद क्या आया, 6 आया। तो अब हम लोग 6 ही को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसे 6 बनाएंगे और ये जो 3 है इसे भी क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हमारा 6 बन जाएगा। तो जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वही काम किया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमरेटर 3x है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराया। यहाँ 5y मेरा न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब इसको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर हमारा 6 आ गया और इसके बाद जब 6 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2। अब ये डिनोमिनेटर जो भी डिवाइड में नंबर होते हैं वो कहां चले जाते हैं, वो इक्वल की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 2 -12। ठीक है, तो अब इसे सही करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9x माइनस 10y प्लस 12 यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे
प्लस 12 लिखेंगे ना, क्योंकि ये हमारा -12 है तो ये हमारा +12 हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरह से, जिस तरह से इसको सॉल्व किया था, इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 2x + 3y अपॉन 6 = 13/6। तो ये आ जाएगा, तो ये 6 कहां चला जाएगा, ये 6 13 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 13 × 6/6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या बचेगा हम लोग का, 2x + 3y = 13। तो ये 13 कहां चला जाएगा, ये 13 चला जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही क्या बन जाएगा, ये 2x + 3y - 13 = 0। तो ये इक्वेशन 4 बन गई। तो अब हमें 3 और 4 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 9x - 10y + 12 = 0, और फोर्थ इक्वेशन क्या आ गई, 2x + 3y - 13 = 0। तब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे a1 = कितना है, 9, फिर उसके बाद में a2 = कितना है, a2 कह रहे हैं, a1 = 9, b1 = कितना है, -10, और फिर c1 = कितना है आपका 12। इसके बाद a2 = कितना है यहाँ पे 2, फिर b2 = कितना है 3, c2 = कितना है -13। अब हम लोगों को सबसे पहले किसे लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है b1 को, b1 लिखा, उसके बाद c1 को, c1 लिखा, उसके बाद a1 को, a1 लिखा, उसके बाद फिर b1 को, तो b1 लिख लिया। अब इसके बाद फिर b2 को लिखना है तो b2 लिख लिया, फिर c2 को लिखना है c2 लिख लिया, फिर उसके बाद किसको लिखना है, a2 को लिखना है तो a2 को लिख लिया, फिर उसके बाद किसको लिखना है, b2 को लिखना है तो b2 को लिख लिया। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ x लिखेंगे और x अपॉन क्या करेंगे, ये आपका इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, -10 × -13, और इसके बाद फिर यहाँ माइनस का साइन लगाकर ये 3 से 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 × 12। फिर उसके बाद यहाँ y लिखकर क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 2, और माइनस लगाकर फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 × 9। फिर उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 को, तो 9 × 3, और फिर माइनस लगाकर किसे सॉल्व करेंगे, माइनस लगाकर यहाँ पे 2 से -10 को मल्टीप्लाई करा देंगे, -10। ये बात क्लियर हो गई। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, x अपॉन 130 माइनस 12 3 36 इक्वल टू y अपॉन 24 माइनस 13 9 117। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 9 3 27, और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 10 2 20। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, ये तो 130 है और ये 36 है, तो कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे। और यहाँ आ गया आपका x अपॉन 94, इसको जब हम लोगों ने माइनस किया तो 94 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 141, और यहाँ आ गया आपका 1/47। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर देंगे, x अपॉन 94 को इसके इक्वल कर देंगे, 1/47 से के इक्वल कर देंगे, और y अपॉन 141 को 1/47 के इक्वल कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको ऐसा किया तो करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 94/47, y = 131/47, और 47 से 94 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में ये 94 आ जाएगा, और y वहां यहाँ 47 से जब 141 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स में 141 आ जाएगा इससे डिवाइड करने पर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई x की 2, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोगों को अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनानी है, करनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, और जो भी क्वेरीज आपके अंदर आए, जो भी डाउट्स आए, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी तरह से वीडियोस बना सकें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।